subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan. 4.5 द लास्ट लेसन आखिरी सबक। ये कहानी है जर्मनी और फ्रांस के दरमियान वाक़ एक सूबे की जिसे ऑल्सेस और लॉरेन कहते हैं। इस पर जर्मनी ने पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम में कब्ज़ा कर लिया था। हालांकि यहाँ पर रहने वाले लोग जो थे वो ज़्यादातर फ्रांसीसी थे, लेकिन जर्मनी से अपना सूबा मानता था। अब देखेंगे कि इसमें जो हैमल सर है जो फ़्रेंच ज़बान पढ़ाते थे वो वहाँ से जा रहे हैं और नए टीचर का वहाँ पर तबादला होने वाला है। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." यानी यहाँ पर हैमल सर ने जो हमेशा से बात करते थे उसी तरीक़े से एक बहुत ही मध्यम सी ज़बान में बोलना शुरू किया। सबसे पहले मुझे ताज्जुब हुआ, मैं सब लोगों की तरफ हैरत से देख रहा था। हैमल सर ने अपनी कुर्सी घुमाई और वो हमारी तरफ नरम अंदाज में बोलने लगे जैसे पढ़ाते वक्त बोलते थे। मेरे बच्चों, यह आपका आखिरी सबक है और मैं जाने से पहले आपको ये देना चाहता हूँ, एक हुक्मनामा ऑर्डर आया है बर्लिन से। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। टू टीच ओनली जर्मन, कि मैं आपको सिर्फ जर्मन ही ज़बान सिखाऊँ। जो इन द स्कूल्स ऑफ ऑल्सेस और लॉरेन, जो ऑल्सेस और लॉरेन के सूबे के तमाम स्कूल है वहाँ पर द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए उस्ताद आइंदा रोज़ आने वाले हैं। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और ये आपका आखिरी फ्रेंच का यानी फ्रांसीसी ज़बान का सबक है और मैं चाहता हूँ कि आप तवज्जो से सुने। What a thunderclap these words were to me, और एक ज़ोरदार तालियों के साथ तमाम लोगों ने उसका इस्तकबाल किया। थंडर क्लैप, ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाना। ओह ओह ओह, डैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, और उनके इन जुमलों की वजह से तमाम के तमाम लोग बड़े खुशी से ज़ोरदार तालियों से उनसे बात करने के लिए तैयार हो गए। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई, मेरा आखिरी फ्रांसीसी का ज़बान का सबक क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बड़ी मुश्किल से ये लिख पाता हूँ कि ऐसा क्यों लिखा जाना है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन। Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, were old friends now that I couldn't give up. And Monsieur Hamel, or M. Hamel, to the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. अटेंटिव मीन्स गौर से सुनना। थंडर क्लैप यानी अचानक ज़ोरदार तालियां बजाना। नॉइजेंस यानी बेवकूफ़ी। क्रैंकी यानी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाना। अब यहाँ पर मोज़ियर हैमल कहते हैं कि मेरा फ़्रेंच ज़बान का आखिरी सबक ऐसा क्यों है, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, बड़ी मुश्किल से मैं इस बारे में लिख पाया हूँ। और अब यहाँ पर नरेटर कहते हैं, वीवा ले फ्रांस, नरेटर कहते हैं कि आई मस्ट स्टॉप दैट देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। उन्हें याद आता है कि मैंने अभी तक के जो हैमल सर पढ़ा रहे थे उसे क्यों नहीं सीखा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शोर, माई बुक्स डैट हैड सीम सच ए नॉइजेंस अ व्हाइल ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. अब मैं जो
अक्सर चिड़ियों के अंडे ढूंढने जाया करता या फिर सार पे की फिसलन पर जाया करता और मेरी किताबें मुझे चिढ़ाती, मुझे बेवकूफ़ गर्दानती। मैं बहुत परेशान होता जब मुझे ग्रामर पढ़ाया जाता। तारीख़ जो सूफ़ियों संतों की तारीख़ है वो मैं नहीं पढ़ता। और ये सब मेरे पुराने साथी थे, पुराने दोस्त थे और मैं अब उन्हें नहीं छोड़ना चाहता। And Mosier Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. लेकिन मुझे वो बहुत याद आया कि मोज़ियर हैमल अब जाने वाले हैं और मुझे अफसोस भी हो रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल भी उनकी छड़ी रूलर को नहीं भुला सकता जब वो मुझे मारते या फिर उनकी करख्त आवाज़ जो है जिसमें गुस्सा होकर वो मुझे डांटते कि पढ़ाई करो और मैं नहीं पढ़ता तो मुझे याद आ रहा था। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। गरीब आदमी, ये उनके एजाज़ में दिया गया आखिरी सबक है। डैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, और ये सबक उन्होंने इतवार की एक खूबसूरत दिन के लिए रखे जाने वाले जो कपड़े पहने थे वो पहनकर वो बयान कर रहे थे। एंड नाउ, लेकिन अब आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि जितने बूढ़े लोग हैं वो इस गांव के, वो यहाँ पर इस रूम के पिछले हिस्से में बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वेर सॉरी, इस वजह से क्योंकि उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा था। टू डैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, बावजूद इसके कि वो स्कूल इससे पहले नहीं गए थे, कभी नहीं गए थे, स्कूल को कभी अटेंड नहीं किया था। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. और इसके अलावा वो सारे लोग 40 साल से ईमानदारी से, सख्त मेहनत से काम करने वाले हैमल सर का शुक्रिया अदा करने के लिए वहाँ जमा हुए थे, जिन्होंने ईमानदारी से अपने फ़राइज़ निभाए थे। और शुक्रिया अदा करने के साथ साथ उसी तरह जो इलाक़ा जो अब उनका अपना नहीं रहा था, वो जर्मनी के कब्ज़े में चला गया था, उसके लिए वो अपने दिल में कितनी इज़्ज़त है ये बताने के लिए आए थे। While I was thinking of all these, I heard my name called. जब मैं ये सब चीज़ें सोच रहा था तभी मैंने अपने आवाज़, अपने नाम को पुकारते हुए सुना। इट वॉज़ माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी कि मैं अपने अल्फाज में अपनी रुदात बयान करूँ। आई हैड नॉट लर्नड माई पार्टिसिपल्स एंड सो आई कुड नॉट से अ सिंगल वर्ड आई हर्ड मोज़ियर हैमल से टू मी। यानी यहाँ पर वो सोच रहा है कि नरेटर सोच रहा है कि मेरे नाम का ऐलान तो हुआ, मुझे जो कुछ याद करने के लिए कहा गया था मुझे सुनाना था, लेकिन मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाया। लेकिन इस पर हैमल सर नाराज़ नहीं हुए। अब वो क्या कह रहे थे? आई डोंट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ। अब वो कहने लगे कि मैं तुम्हें नहीं पीटूँगा, नहीं मारूँगा छोटे फ्रांस, तुम्हें बहुत बुरा महसूस होता होगा। सो हाउ इट इज़, अब ये सब कैसा है? एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, और हर रोज़ हम एक दूसरे से कहते हैं वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। यानी अब वो क्या कहेंगे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे आइंदा रोज़ पढ़ूँगा, याद करूँगा। एंड हाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आप इसे कहाँ देखोगे? जब आप उससे बाहर आओगे या बाहर आकर आप इन चीज़ों का नज़ारा करने वाले हो। That's the great troubles with Alsace, she put off learning tomorrow। अब यहाँ पर वो बयान कर रहे हैं कि ये तो एक बहुत ही बुरी बात है, ऑल्सेस के साथ होने वाला ये एक बहुत ही बुरा वाक़या है जो मुझे बड़ी मुश्किलात में डालने वाला है, और आइंदा दिनों में आने वाले दिन ऑल्सेस इस सूबे के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और फ़ैसला कुन होने वाले हैं।
Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst, poor little France. We have all a great deal of to reproach ourselves with. अब यहाँ पर हम इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो लोग आपसे आज से पहले आपके साथी थे, अब उनके पास कोई हक़ नहीं है, कोई राइट नहीं है कहने के लिए कि आप फ्रेंच हैं। प्रिटेंड करना यानी बहाना बनाना, दिखाना या आपको बताने की कोशिश करना। अब वो ऐसा प्रिटेंड भी नहीं कर सकते थे। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, आप अपनी ख़ुद की ज़बान ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, वी ऑल हैव एंड अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, कि हम सब के सब जो है हम बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी से आते हैं। यानी हम अपने आप को फ्रेंच कहते हैं, लेकिन ना तो हमको हमारी ज़बान बोलना आती है और ना ही लिखना आता है, इसके लिए हम सभी ज़िम्मेदार हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न। अब क्या है, योर पेरेंट्स यानी आपके जो सरपरस्त है, आपके पेरेंट्स है, वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, वो इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचते कि आप कुछ पढ़ें या ज़्यादा बेदार मगज़ नहीं है कि आपकी तालीम के बारे में। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, तब वो आपको काम पर लगाना चाहते हैं, कहीं खेत में या कहीं पर मिल में, कि आप तो काम करके थोड़ा सा पैसा कमा लें और घर में थोड़ी आमदनी बढ़ जाए। So as to have a little more money, and I have been to blame. Also, have I not often sent you to water my flowers instead of making you learn your lessons? और मैं अपने आप को इस बारे में ज़िम्मेदार मानता हूँ कि मैं भी इस बारे में ज़िम्मेदार हूँ कि मैंने कई बार तुम्हें अपने घर भेजा ताकि तुम मेरे बाग के पेड़ पौधों को पानी डालो। Then from one thing to another, Monsieur Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. अब उसके बाद में मोज़ियर हैमल यानी हैमल सर ने फ़्रेंच ज़बान के बारे में बोलना शुरू कर दिया और वो कहने लगे कि फ़्रेंच ज़बान यानी फ्रांसीसी ज़बान दुनिया की सबसे बेहतरीन ज़बान है। We must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed to say, so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. अब दूसरे तरीक़े से जब मोज़ियर हैमल यानी हैमल सर हमसे बोलने लगे, हमें अपनी ज़बान की हिफाजत करना है, हमें कभी नहीं बोलना है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोगों को ग़ुलाम बनाया जाता है, एज़ लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक कि वह अपनी ज़बान पर पकड़ रखते हैं, इट इज़ एज़ इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ऐसा लगता है कि वो उनके पास चाबी है उस जेल खाने की, जब तक वो ग़ुलाम है, जैसे ही मौका मिलेगा उससे वो छुटकारा पा लेंगे। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, उसके बाद उन्होंने हमें क़वायद का, ग्रामर का एक सबक पढ़ाया और वो सबक मुझे बहुत जल्द समझ में आया। All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. और मुझे लगा कि इतने सब्र से उन्होंने कभी नहीं पढ़ाया और मैंने भी इतनी दिल लगाकर कभी नहीं पढ़ा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतने गौर से आज तक कभी से समझने की कोशिश ही नहीं की थी। शायद हैमल सर भी उनके पास का पूरा इल्म को देकर जाना चाहते थे।
It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and put it all into our heads at one stroke. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, Mosier Hamel had new copies for us on which were written in a beautiful round hand, France Alsace, France Alsace. They looked like little flags fluttering everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over. सोलेमन संजीदा रिप्रोच, नाराज़गी या मायूसी का इजहार करना। ये सोर, ये एक नदी का नाम है, सार सोर। अब ग्रामर के लेसन के बाद यानी क़वायद के लेसन के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमने खुश ख़त लिखने का एक सबक की शुरुआत कर दी और हम खुश ख़ती की प्रैक्टिस कर रहे थे। और उस दिन मोज़ियर हैमल ने हमारे लिए नई ब्याज, नई कापियाँ लेकर आई और जिसमें वो हमें लिख कर हमें बता रहे थे खूबसूरती के साथ फ्रांस ऑल्सेस फ्रांस लॉरेन। इसमें ऐसा लिखा था जैसे झंडा गड़ा गया है। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और ऐसा लग रहा था कि वो छोटे छोटे झंडे हैं। फ्लटरिंग एवरीवेयर इन द स्कूल, और वो स्कूल में हर तरफ फड़फड़ा रहे थे। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और ऐसा लग रहा था कि वो झंडे की तरह हमारे डेस्क पर लहरा रहे हैं। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. On the roof, the pigeons cooed every low, and I thought to myself, और ऐसा लग रहा था जो आवाज़ आ रही थी वो बड़ी आवाज़ सिर्फ क़लम के पेन के चलने की आवाज़ आ रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जो कबूतर है, पिजियंस है, वो वहाँ पर अपनी गुटरगू कर रही हैं, कूड कर रही हैं। और मैंने ऐसा अपने आप से सवाल किया, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजियंस, और मैंने सोचा कि क्या ये कबूतरों को भी जर्मन ज़बान में उनका कौमी तराना गाने लगाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw Mosier Hamel sitting motionless in his chair and gazing at one thing then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that, only the desks and benches had been worn smooth and the walnut trees in the garden were taller. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba ba, bee bee, boo boo boo, ah. How well I remembered it, that last lesson. अब यहाँ पर अचानक उनकी बहन आ गई। उससे पहले जब भी मोज़ियर हैमल, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, मैंने उनकी तरफ लिखते लिखते उनकी तरफ आंखें उठाकर देखा। मोज़ियर हैमल खामोश बैठे थे, मोशनलेस थे, और वो एक एक चीज़ को घूर रहे थे, एक के बाद दूसरी निगाह दौड़ा रहे थे, और उनके जहन में तमाम बातें साफ थी। और ये उनके जहन में बात साफ थी कि ये स्कूल का जो छोटा सा रूम है और उसकी वो जो फैसिनेशन था, जो फैंसी थी, वो उनके दिमाग में घूम गई। 40 सालों से वो यहाँ बैठे थे। बाहर जो खिड़की के बाहर गार्डन है, वहाँ पर वो साफ़ सफाई कर रहे थे, और सिर्फ डेस्क और बेंचेस जो थे वो ही नर्म थे, और जो बाहर खड़े हुए जो अखरोट के दरख्त थे, वॉलनट ट्रीज थे गार्डन में, वो और बड़े हो गए थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और उनका दिल कैसे टूट गया होगा कि वो इन तमाम चीज़ों को छोड़कर जा रहे थे। पुअर मैन, मिस्टर हैमल जो है वो एक गरीब आदमी हो गए। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबो, और उन्हें आवाज़ आ रही थी उनकी बहन की जो ऊपर के रूम में हरकत में थी।
पैकिंग द ट्रंक्स, वो अपने सामान को बांध रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन उन्हें अपना इस मुल्क को छोड़कर जाना था। यानी ऑल्सेस, ये जो सूबा था जो जर्मनी के कब्ज़े में चला गया था, वहाँ से वो वापस फ्रांस जाने वाले थे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडोज। Mosier Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. अचानक 12 बजने का अलार्म हुआ, और जो प्रशियंस थे यानी जर्मनी के इलाके के रहने वाले थे, वो अपने ड्रिल से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और हमारी खिड़कियों से उनकी आवाज़ें आ रही थी। मोजियर हैमल खड़े हो गए, और वो कमज़ोर लग रहे थे, पेल लग रहे थे। अचानक मैंने महसूस किया कि वो बहुत ऊंचे हो गए हैं। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग वॉज चोकिंग हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। उन्होंने कहना शुरू किया, मेरे दोस्तों, और उसके बाद वो कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ गम के मारे दब गई। देन इट टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ chalk and bearing on with all his might he wrote a large as he could, Vive la France। अचानक वो खड़े हो गए, यानी तारीख़ के सबक के बाद बच्चों ने हरूफ तहज्जी पढ़ी। उसी वक्त चर्च की घड़ी में 12 बजने का घंटा बजा, और मैदान में कवायद करने वाले प्रशियन फ़ौज यानी प्रशिया की जो फ़ौज थी, उन्होंने बिगुल बजाना शुरू कर दिया। हैमल सर अपने जगह पर खड़े हो गए, और सिर्फ वो मैं ही कह पाए। इसके बाद वो तख्ते सियाह पर, ब्लैक बोर्ड पर चौक की मदद से लिखने लगे, वीवा ले फ्रांस, और दीवार पर सर पटक कर बगैर कुछ बोले उन्होंने हमको घर जाने का इशारा किया। देन स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। इसे लिखा है अल्फाउज डॉडेट ने, और इस तरीके से द लास्ट लेसन ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इंग्लिश वर्कशॉप के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।